इंडिया हो या पाकिस्तान, क्रिकेट में साजिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे खबर आई कि विराट कोहली के खिलाफ साजिश हो रही है और उसको टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है ना एक नई साजिश उभर के सामने आ रही है। वो ये है कि हर कोई ओपनर बनना चाहता है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ से ना टी20 में ना मिडल ऑर्डर में खेलने को तैयार नहीं। अब पहले मैंने ये आपको टी20 जब सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस वक्त भी खबर दी थी जब हफीज डायरेक्टर थे और कि बाबर आजम को बहुत रिक्वेस्ट की गई थी कि बाबर आजम तीसरे पोजीशन पे खेल लें, क्योंकि साइम अयूब एक ऐसा ओपनर है जो ओपनिंग ही कर सकता है। उसको आप ऐसा बैट्समैन है जिसको ओपनिंग ही किया जा सकता है और उसके शॉट्स ही इस तरह के हैं। तो साइम अयूब को अगर आप 3 या 4 पे खिलाओगे तो फिर उसका आप कैरियर बर्बाद कर रहे हो। आपने जैसे करके देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, आपने साइम अयूब को तो ओपनिंग करा दी, लेकिन फ़खर जमान का कैरियर खराब करने की कोशिश की। फ़खर जमान को आप चौथे नंबर पे लेके, हालांकि फ़खर जमान ओपनिंग कर सकता था। उसके बाद आपने क्या किया, हसीबुल्ला जो ओपनर था आपने उसको ट्राई कराने की कोशिश की, उसको मिडिल ऑर्डर में कराने की कोशिश की। उसके बाद आपने साहिबजादा फरहान को उसको मिडिल ऑर्डर में कराने की कोशिश की। जो आपका ओपनर है वो कैसे मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है? और जो मिडिल ऑर्डर में खेलने के आदी हैं वनडे में, वो क्यों बजिद हैं कि हम टी20 में भी ओपनिंग करेंगे? बाबर आजम मान गए थे टी20 में और फिर उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी तीसरे पोजीशन पे आके। हफीज ने उनको मनाया, शायद उनको 2 महीना लगा, 3 महीना लगा, जैसे हफीज ने उनको कहा वो मान गए। लेकिन अभी जो रिसेंट बयान आया है ना बाबर आजम का, 1-2 दिन पहले, और जो उन्होंने पेशावर जलमी के खिलाफ इनमें अच्छी इनिंग खेली और अच्छी परफॉर्मेंस वो मुसलसल दे भी रहे पीएसएल में, इवन नॉट इन पीएसएल, इवन टी20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उनका कहना है कि उन्होंने उनका ये बयान, यानी कि उनके दिल और दिमाग में ये बात थी जो उन्होंने मुंह से निकाल दी। और उन्होंने बोला कि वैसे मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बाबर ये बयान देगा। उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल हूँ, कुछ इसी तरह का बयान है कि मैं बहुत कम मैं कंफर्टेबल होता हूँ एज अ ओपनर खेलने के लिए, और एज अ ओपनर ही मुझसे स्कोर होता है। लेकिन मैंने पाकिस्तान की खातिर अपनी पोजीशन बदली और मैं तीसरी पोजीशन पे आ गया। आप देखिए, उस टाइम भी सबने अप्रिशिएट किया था और सब मानते भी हैं कि बाबर आजम को ही तीसरी पोजीशन पे बैटिंग करनी है, क्योंकि जब आपके पास ओपनर्स अवेलेबल नहीं थे तब बनता था कि हाँ यार, रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग कर लें। लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर मौजूद आ गए, यानी कि यंगस्टर आया है, साइम अयूब आया है, आप उसको मिडिल ऑर्डर में तो नहीं खिला सकते। फ़खर जमान को आप मिडिल ऑर्डर में कैसे खिलाओगे? या तो वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करेगा या तो वो ओपनिंग करेगा। अब आप जब उसको चौथे में खड़ा होगे तो उसका तो कवाड़ा हो जाना है। अब रिजवान की हरदर्मी रही कि उसने नहीं माना और वो ओपनिंग के तौर पे खेला। अब बाबर ने जो ये नया जो ना वो कर दिया ना, कट्टा खोल दिया। अब इससे ही उन्होंने क्या बात की है, अब जब उन्होंने कट्टा खोल दिया तो उन्होंने एक साइलेंट मैसेज दे दिया है क्रिकेट बोर्ड को कि भैया टी20 वर्ल्ड कप में अगर लेके जाना है ना तो मैं करूंगा ओपनिंग। अब मुझे आप ये बताइए कि साइम अयूब भी ओपनर, फ़खर जमान भी ओपनर, रिजवान भी ओपनर, बाबर आजम भी ओपनर, तो भाई मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? फिर कौन मिडल ऑर्डर में, जब आप ये 4 मिडल ऑर्डर में खेलने को तैयार नहीं है, और फिर मोहम्मद हारिस बेचारे का करियर भी बर्बाद हो रहा है कि वो भी ओपनिंग करता था। चलो उसको भी अगर आप मिडल में खिला लोगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास और बचा क्या? मिडल ऑर्डर बैट्समैन कौन है टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए? पांचवें नंबर पे पांचवें नंबर यानी कि इफ्तिकार छठे नंबर पे आ सकता है। पांचवें नंबर पे कौन आएगा? चौथे और पांचवें नंबर का तो कोई बैट्समैन ही नहीं मिल रहा ना। अगर शादाब को भी ओपनिंग में हेडिंग कराने की कोशिश कर दो तो चलो हो जाएगा। और मुझे डर इस बात का है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान रहे ना तो वो उनकी बेगैरती जारी रहेगी। जिस बेगैरती और बेशर्मी की तरह उन्होंने लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे ख्याल से 3 या 4 मैचेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है मेरे ख्याल से 3 या 4 मैचेस में उन्होंने हरदर्मी दिखाते हुए अपने आप को 5वें नंबर पे जो है ना ऊपर लाए हुए, यानी कि मेयर बैट्समैन को छोड़ के खुद 5वें नंबर पे आके बैटिंग करने की कोशिश की। और 3 में से मैं क्या 4 में से 3 में वो फ्लॉप हुए और एक में वो चल गया और उस पर वही खामोशी का इजहार साइलेंट कराने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक्ट के बारे में मैं बात कर चुका था। लेकिन मुझे डर ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान जारी रखा तो मुझे डर है कि 5वें नंबर पे वो बैटिंग करने ना आ जाए। तो जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है वो चला जाएगा लोअर मिडिल ऑर्डर में, वो टेल एंडर की तरह खेलेगा। और जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो ओपनर चले जाएंगे।
तो फिर पाकिस्तान की तो बैटिंग लाइनअप का पहले ही हाल बुरा है, वो और कबाड़ा हो जाएगा। तो बहुत अभी मैं सुन रहा था इसी बयान के बाद हफीज़ ने भी बिल्कुल सही कहा कि हफीज़ ने पहले भी बयान दिया था और अभी भी बयान दिया एक टीवी चैनल पे कि उसने अपना बाबर से और रिजवान से बात की थी कि आप दोनों अच्छा कर रहे हो, आप दोनों मेन खिलाड़ी हो, लेकिन आप दोनों टीम नहीं हो। यानी कि टीम, आप दोनों को टीम को लेकर साथ चलना है। आप दोनों सिर्फ, आप दोनों ही तो टीम नहीं हो, माने कि आप दोनों हो तो टीम का हिस्सा ही बनोगे ना। तो आप दोनों अगर अपने आप को टीम के लिए खेलोगे, नीचे लाओगे, तो जो यंगस्टर आ रहा है और जो स्पेशलिस्ट ओपनर है वो ओपनिंग ही करेगा ना। आप बाबर आजम वनडे में भी, और वनडे में वो तीसरे पे थर्ड वन डाउन आता है, और टेस्ट मैच में वो चौथे नंबर पे आता है। तो क्यों नहीं बाबर आजम T20 में तीसरी पोजीशन पे आ सकता है? और अब उसने साबित भी किया, वनडे पे वन डाउन आया और उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कोर भी किया। तो क्यों नहीं रिजवान साहब मिडिल ऑर्डर में आ सकते? क्योंकि रिजवान वनडे में भी मिडिल ऑर्डर में आता है और रिजवान टेस्ट मैच में भी मिडिल ऑर्डर में आता है। तो T20 में आने में क्या मसला है? क्यों पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन खराब करने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, क्योंकि सही मिसाल दी हफीज़ ने कि जब हफीज़ बैटिंग करता था और तीसरी पोजीशन पे, तो जब नया नया बाबर आया था तो उस टाइम के कोच ने उसको बोला कि यार यंगस्टर है, इसको मौका दें, आप तीसरे पे, आप चौथे पे आ जाएं। हफीज़ मान गए थे। इसी तरह उन्होंने एक और बात की कि जब यूनुस खान तीसरे नंबर पे बैटिंग करते थे, तो उस टाइम की मैनेजमेंट ने या कोच ने, जिसने भी यूनुस खान को कहा कि अजहर अली नया बैटर आया हुआ है, उसको आप तीसरे नंबर पे खेलने के दें और आप चौथे पे आ जाए। यूनुस खान मान गए थे कि ये बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप कंट्री के लिए अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, आप टीम के लिए आपको करना पड़ता है। तो अगर बाबर ने किया तो कोई एहसान नहीं किया, लेकिन अगर कर दिया था तो अच्छी बात थी, सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसको इतना जताने की जरूरत नहीं थी बाबर को। और रिजवान की तो हरदमी जारी थी, उन्होंने तो खैर सुनना ही नहीं था। उसी तरह उन्होंने बिल्कुल सही मिसालें दी कि यार हर कोई अपनी अपनी जगह को बदलता है, तो इसमें कोई इतनी कोई आना का मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मुझे टेंशन आ रही है कि जब बाबर ने बयान दिया है ना, और एक तरफ भी कप्तानी की भी टेंशन हो रही है कि कप्तान साहब की कप्तानी क्या होती है, और जो टीम कॉम्बिनेशन बन रही है। अब मुझे पता है अगर बाबर वन डाउन नहीं आता और बाबर ओपनिंग कर लेता है, तो रिजवान भी नहीं हटेगा ओपनिंग की तरफ से। तो क्या तीसरे नंबर पे साइम अयूब आएगा, चौथे नंबर पे फ़खर जमान आएगा, पाँचवें नंबर पे कौन आएगा? तो आप मुझे बताएं कि भैया शाहीन शाह अफरीदी आएंगे। तो इस ये कॉम्बिनेशन होगा हमारा। इस तरह हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, इस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है। ये बैटिंग लाइनअप आपको कोई तरतीब नजर आ रही है? बेस्ट ये है कि साइम अयूब, फ़खर जमान दोनों ओपनिंग करें, उसके बाद नीचे पे आ जाए बाबर आजम वन डाउन, फिर आ जाए रिजवान, उसके बाद आ जाए पांचवें पे कोई आप नया बैट्समैन अगर आप है तो ले आए, वरना शादाब, इफ्तिखार, फिर एक और हिटर आपके पास मौजूद हो, फिर आप जिसको ले जाना चाहें, फिर आप शाहीन शाह अफरीदी खुद आना चाहें, उनकी मर्जी, 7 8 9 जो भी पोजीशन पे आना चाहे। लेकिन 7 8 से पहले अगर शाहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग करने आ रहा है तो वो मुल्क के साथ ज्यादती कर रहा है, अपने साथ कर रहा है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टीम के साथ नुकसान कर देगा वो, अगर वो 7वें 8वें से पहले आके बैटिंग करने की कोशिश करेगा शाहीन शाह अफरीदी। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर की इस स्टेटमेंट पे आया कि जब लोगों ने सपोर्ट किया कि बाबर ने मुल्क के लिए किया था, तो बाबर को ये बयान नहीं देना चाहिए था। देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ये समझने की ज़रूरत है हर किसी को। आज अगर बाबर ने परफॉर्मेंस दी है, बाबर ने, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर ने पाकिस्तान की तरफ से भी एज एन ओपनर अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जब एक रिक्वायरमेंट आई है, जैसे मैंने अभी माजी में मिसाल दी कि हफीज़ ने कुर्बानी दी थी बाबर के लिए, फिर यूनुस खान ने कुर्बानी दी थी अजहर अली के लिए, तो इसी तरह हर कोई देता है अपना बैटिंग ऑर्डर मुल्क की खातिर, टीम की खातिर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। इसमें कोई अना की बात नहीं है। अगर बाबर फ्रेंचाइज की तरफ से अच्छा स्कोर कर गया है, कि डजंट मीन कि बाबर आजम इंटरनेशनल मैच है T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग अच्छी करेगा, नहीं, जहां वो वन डाउन खेलता है वहां खेले। रिजवान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस अगर चौथे नंबर पे फ़खर जमान बैटिंग करेगा तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, क्योंकि फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है ना, फिर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। तो मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर पे खेलना पड़ेगा, और जो है ओपनर्स को ओपनर करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं, मिसाल के तौर पे कल को हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव बोले कि यार हमने IPL में ओपनिंग की थी और मैं अच्छा चलते आया और अब मैं ओपनिंग करूंगा और मुझे हर हाल में
शुभमन गिल और जायसवाल जो है या रोहित शर्मा जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए नजर आए। सो कैसे लगेगा, कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या तुक बनेगी कि ये स्काई या हार्दिक पांड्या ओपनिंग कर रहे हैं और जायसवाल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं? नहीं बनेगा ना तुक। तो इसी तरह पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। हर आदमी इस वक्त इंडिविजुअल सोच रहा है और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे देख रहा हूं मैं हर एक खिलाड़ी, हर के एक्शंस, चाहे वो एक पर दो परफॉर्मेंस दे के चुप कर आ रहे हैं। आमिर जमाल अपनी औकात भूले हुए हैं। मेरी एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आमिर जमाल कल के बच्चे इस तरह एक्शंस देना, इस तरह स्टाइल देना, मैच जितवा दिया, क्या हो गया? इट पीएसएल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे वीकेस्ट टीम कराची किंग्स है। तुम स्टैंडर्ड देखो पीएसएल का, उसके बाद कराची किंग्स तो बहुत बदतरीन टीम है, उसके बाद जीत गए। इस तरह एक्शंस देना, कैमरे के सामने आके लोगों को चुप कराना, इसी तरह और खिलाड़ियों का ये सब करना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किसी का कुछ स्टेटमेंट देना, किसी का टी शर्ट उठा के देना, ऐसा लग रहा है हर कोई अपनी रेस में लगा हुआ है। यानी कि हर कोई इंडिविजुअली देख रहा है कि यार बस मैं किसी तरह परफॉर्मेंस दे दूं पीएसएल में, और अगर मैं दे रहा हूं तो मैं चौड़ा बन रहा हूं और मैं 30 बार खान बन गया हूं, और उसके बाद अब मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया हूं, अब मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया हमारे खिलाड़ियों को। हर कोई अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेके क्यों फिर रहा है? सबको दिख रहा है, आप जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो सबको दिख रहा है। अपनी स्टेटमेंट से परहेज कीजिए, अपने स्टूपिड एक्शन से परहेज कीजिए। सिलेक्टर्स को भी दिख रहा होगा, मीडिया को भी दिख रहा होगा, हम क्रिकेटिंग फैंस को भी दिख रहा होगा कि कौन कितना पीएसएल में किस तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। अब किसी से बॉलिंग नहीं हो रही तो वो ऑलराउंडर बनने की कोशिश में टॉप ऑर्डर पे आके बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि मिडिल ऑर्डर पे 5वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, और जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है वो बेचारा सफर कर रहा है। तो कोई तुक नहीं बन रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिचुएशन चल रही है इस वक्त पीएसएल में, और मुझे बड़ा ही टेंशन खा रही है। अगर ये सिचुएशन रही तो बहुत मुश्किल है कि इन लोगों का आपस में जल होना, यानी कि आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक करके टीम के लिए खेलना, मुल्क के लिए खेलना। हर कोई इंडिविजुअली सोच रहा है, हर कोई इंडिविजुअल सोच, देखिए ओपनर्स की लड़ाई है ना, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बुनियाद है। यानी कि इंडिविजुअली हर कोई सोच रहा है, कोई टीम के लिए नहीं सोच रहा, कोई मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। आई एम सॉरी, कोई भी हो, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। किसी की भी नियत को मैं शक नहीं कर रहा कोई, लेकिन एक्शंस दिख रहे हैं, आपके अल्फाजात बता रहे हैं, आपकी जो इंटेंशंस बता रही हैं कि मुझे एक बोला मुझे ओपनिंग करना है, एक को बोला अगर उससे बॉलिंग नहीं हो रही तो वो जो 7वां 8वें 9वें नंबर बैटिंग करने वाला है वो 5वें नंबर पर मुसलसल बैटिंग कर रहा है। कोई मैच जितवा रहा है तो यूं उंगली का निशान दे रहा है, कोई मैच जितवा रहा है तो यूं कर रहा है, कोई अगर इत्तेफाक से कैच पकड़ रहा है तो यूं कर रहा है, किसी ने 4 इनिंग में 5वीं इनिंग में 50 मार दिया तो वो यूं कर रहा है। हर एक्शन समझ में नहीं आ रहा, मेरी ही समझ में नहीं आ रही किसको दिखा रहे हो। इससे आप अपना मजाक खुद बना रहे हो, और इस तरह की स्टेटमेंट देखिए कि अपना मजाक खुद बना रहे हो। और यंगस्टर क्या देख रहा होगा? आमिर जमाल खुद यंगस्टर है, औकात भूल रहा है। मेरे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं सबके सब। और इस तरह अगर करते रहे बस 2 महीने का, अभी मुझे टेंशन पता है किस बात की है। अभी आ रही न्यूजीलैंड, यहाँ होगा पीएसएल खत्म, फिर आएगा रमजान में ब्रेक, फिर चलेगी ईद, आएगी ईद के फौरन बाद न्यूजीलैंड की सी टीम आएगी या डी टीम आएगी। इसकी वजह ये क्योंकि मेन इनकी ए और बी कैटेगरी की जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होंगे आईपीएल, तो वो तो आएंगे नहीं हमारे खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए, तो उन्होंने भेज देना पाकिस्तान को अपनी टीम, या तो न्यूजीलैंड की सी टीम होगी या डी टीम के प्लेयर्स होंगे, वो बच्चे होंगे, उसके खिलाफ ये लोग परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद आप इनका चौड़ापन देखिएगा, मैं आज ही बता रहा हूँ, मेरी वीडियो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये नोट कर लेंगे आप फिर चौड़े बनते हुए नजर आएंगे। फिर असल मजा आएगा आयरलैंड की, फिर ये आयरलैंड के खिलाफ सीरीज करेंगे, वो बच्चा टीम है उसके सामने चौड़े बन जाएंगे। असल मजा आएगा इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड के खिलाफ जब तक सीरीज होगी उस वक्त T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का अनाउंस भी हो चुका होगा। तो ये जो भी एक्टिंग चल रही है ना, एक्शंस चल रहे हैं, एक्शन देना अपने बल्ले से दीजिए। और जो लोग बल्ले से भी दे रहे हैं उसके बाद भी वो स्टेटमेंट ऐसी दे रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। और जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसके बाद भी एक्शन दे रहे हैं, उन पे भी मुझे हैरानी हो रही है। और कुछ जो लोग हमारे लिए एज ए क्रिकेटिंग फैन के लिए, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए बहुत नॉर्मल सी परफॉर्मेंस है, 1 मैच जितवा दिया, 2 मैच जितवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं, उस पर इतना जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया इस तरह एक्ट कर रहे हो। तो यार मुल्क का सोचो, मुल्क इंपॉर्टेंट है।
पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए आप लोगों को पाकिस्तान का सितारा जिसको आप टी शर्ट अपने पहनते हो उसकी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से खेलो। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिचुएशन चलेगा, हमारा मुल्क हमारी टीम कभी ऊपर नहीं जा सकेगी। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरे लिए बड़ी टेंशन वाली बात ये लग रही है कि अगर ये हालात रहे तो सबको सेल्फिश अप्रोच नज़र आ रही मुझे सबकी। मे बी आई एम रॉन्ग, अल्लाह करे ऐसा ना हो। उम्मीद करता हूँ कि सब अकल के नाखून लें और जो यंगस्टर जो एक स्पेशलिस्ट ओपनर है वो उसको मौका दें, और जो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है और खेलता आ रहा है वनडे में और टेस्ट में, तो वो T20 में क्यों नहीं खेल सकता। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।